बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दरूद व सलाम उस पाक ज़ात पर जो वजह वजूद कायनात है। तमाम नाज़रीन व सामीन को सरदार नजीला का सलाम। नाज़रीन, इंतहाई दुख के साथ, इंतहाई अफसोस के साथ ये ख़बर आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि ईरान के सदर इब्राहिम राइसी साहब अब हमारे बीच में नहीं रहे। याद रहे कि कल उनका हेलीकॉप्टर एक हादसे का शिकार हो गया था। तकरीबन 18 से 20 घंटे की मुसलसल जद्दोजहद के बाद अभी उनके हेलीकॉप्टर का मलबा मिल गया है। जिस वक्त तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उस वक्त तक ईरानी हुक्काम ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि ईरानी सदर, उनके वज़ीर ख़ारजा तब्रेज़ के इमाम उनके साथ मौजूद थे, उनके पायलट, को पायलट, बॉडीगार्ड, हेड ऑफ़ सिक्योरिटी, ये तमाम हज़रात जो उनके साथ मौजूद थे वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। हेलीकॉप्टर का मलबा उन्हें मिल गया है, लेकिन अभी तक उन्हें कुछ लाशें भी उस तरह से जले हुए बॉडी पार्ट्स मिले हैं जिसकी शिनाख्त नहीं हो पा रही अभी तक। वो फिर ऑब्वियसली बाद में जिस वक्त DNA वगैरह टेस्ट होंगे तो वो सारे प्रोसीजर के बाद ही पता चलेगा। लेकिन बहुत ही एक रंजो अलम का ये मकाम है। इंतहाई दिल अफसरदा हुए हैं। याद रहे गुज़िश्ता कुछ अरसे में वो पाकिस्तान के दौरे पर आए थे, जहाँ पे उन्होंने सफारती ताल्लुकात को मजबूत करने की अपनी तरफ से एक अच्छी कोशिश की थी, जिसके बाद पाकिस्तान का एक हाईवे है जो नया बने, जिसका नाम ईरान एवेन्यू भी रख दिया गया है। पाकिस्तान ने ये अपनी तरफ से एक इनिशिएटिव लिया था। गज़ा की सूरत हाल के ऊपर बात हुई थी, गज़ा वार को उसकी रोकथाम के लिए बात हुई थी, और इस वक्त फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए ये ख़ास कर एक बड़े गम का मकाम है, क्योंकि पूरी मुस्लिम उम्मा में सिर्फ एक मुल्क यही था, मुस्लिम मुल्क यही था जो कि डट के खड़ा हुआ था फ़लस्तीन के साथ। वही सदर अब इस दुनिया में नहीं रहे। आप लोगों से उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआओं की अपील है। कल वो एक डैम के इफ्तिताह के लिए गए, उनके साथ 3 हेलीकॉप्टर मौजूद थे, बशमूल उनके हेलीकॉप्टर के 3 हेलीकॉप्टर थे। सवाल ये पैदा होता है क्या वो हेलीकॉप्टर आपस में राब्ते में नहीं थे, उनके पायलट्स आपस में राब्ते में नहीं थे, क्या वापसी पे उन्होंने उसी रास्ते से नहीं आना था, या फिर अगर मौसम ख़राब था तो फिर वो गए क्यों, और अगर गए हैं तो फिर वापसी का फ़ैसला क्यों किया गया उस ख़राब मौसम की सूरत हाल में। तो ये बड़ी तशवीशनाक कुछ बातें हैं जिनके ऊपर तहकीकात होंगी, लाजमन तहकीकात होंगी, और इस बात की जड़ तक जाया जाएगा कि आया ये कोई कुदरती हादसा ही था, या फिर इसे जिस तरह से रंग दिया जा रहा है कि भाई ये कोई एक टेररिज्म की कोई सोफिस्टिकेटेड फॉर्म है, कि कोई दहशतगर्दी हुई है, कोई साजिश की गई है उनके ख़िलाफ़। जिस तरह से ईरानी हुक्काम ने यह दावा भी किया है कि भाई अगर इस चीज़ की कोई एक लिंक भी हमें इसराइल के साथ जुड़ता हुआ नज़र आएगा तो फिर इसराइल को भी पता चल जाएगा कि ईरान क्या है। ये ईरानी हुक्काम का दावा है। उसके बाद जब अमेरिका और इसराइल तक ये ख़बर पहुंची थी तो उन्होंने उसी टाइम उनकी ख़बर की तस्दीक कर दी थी, और ये दावा कर दिया था कि अभी तक इब्राहिम रईस साहब इस दुनिया से जा चुके होंगे। ये कल रात की बात है जब उन्होंने यह बयानात दिए थे। पीछे सुप्रीम कौंसिल का इजलास बुला लिया गया था, रात को ही इंतहाई तशवीश का इज़हार किया गया था, और उमूमन ईरान का ये उसूल है, इसी तरह होता है कि अगर आपका मौजूदा सदर वफ़ात पा जाता है या किसी हादसे में मर जाता है तो नायब सदर को सदारत का ओहदा दे दिया जाता है, और 3 माह के अंदर इलेक्शन करा के नई इलेक्टेड बॉडीज़ को सामने लाकर उस मुल्क को उसी तरह से चलाया जाता है। लेकिन बहुत दुख हुआ, बहुत अफसोस हुआ कल के इस वाक़े में। मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इन तमाम मुसलमानों की मग़फ़िरत फ़रमाएँ, इनके दर्जात बुलंद फ़रमाएँ, इनकी आखिरत की मनाज़िल आसान फ़रमाएँ। एक और ख़बर आप लोगों के साथ शेयर करता चलूँ कि रूस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन टीम्स भेजने का ऐलान किया ईरान के साथ इस मामले की जाँच पड़ताल के लिए कि आखिर हुआ क्या है। सिर्फ़ एक हेलीकॉप्टर को हादसा जिसमें इब्राहिम रईसी साहब थे, क्या ये टेररिज्म की कोई फॉर्म थी, कोई दहशतगर्दी हुई है, कोई साजिश की गई है, कोई चाल चली गई है उनके ख़िलाफ़, ये मामला किस तरह से दरपेश आया, और फिर 18 से 20 घंटे का बीच में वक्फा कि उन्हें हेलीकॉप्टर का मलबा नहीं मिल रहा था। ये भी याद रहे कि ये जो फ़ासला था ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान से तकरीबन 200 किलोमीटर का फ़ासला बनता है, जिसमें इनके साथ इनके वज़ीर ख़ारजा मौजूद थे, तब्रेज़ के इमाम मौजूद थे, पायलट मौजूद थे, को पायलट मौजूद थे, हेड ऑफ़ सिक्योरिटी मौजूद थे, इनके अपने सिक्योरिटी गार्ड्स मौजूद थे। तो वो सब इस फ़ानी दुनिया से कूच कर गए हैं। मेरी एक मरतबा फिर आप लोगों से अपील है कि इनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ फरमाइएगा, और जैसे ही कोई ख़बर सामने आती है, कोई ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आती है, कोई इन्वेस्टिगेशन की नई आगे चल के कोई अगले स्टेप पे चल के कोई नई बात सामने आती है तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगा।
فی الوقت آپ لوگوں سے یہی درخواست ہے کہ ان کے لیے، ان کی مغفرت کے لیے، ان کے درجات کی بلندی کے لیے آپ لوگ دعا فرمائیں۔ جیسے ہی کوئی خبر آتی ہے تو میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا۔ تھینک یو۔